कल आईपीएल में आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान एक लो स्कोरिंग मैच हुआ और जितना वो लो स्कोरिंग मैच था उतनी उसकी हाइप बढ़ी हुई थी क्योंकि एक तरफ थे विराट कोहली, एक तरफ थे गौतम गंभीर और आजकल इनकी जो दुश्मनी है वो पीक पर चल रही है और दोनों खिलाड़ी ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते जिससे वो दूसरे की बेइज्जती ना करें। तो जितना कल का मैच जो था वो लो स्कोरिंग था उतना ही टेंस था और इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं। विराट कोहली की टीम आरसीबी जो कि फाफ डु प्लेसी की कप्तानी में खेल रही है, उनने पहले बैटिंग करते हुए 120 प्लस रन बनाए, 128 आई थिंक 128 रन बनाए, जिसको जो था वो लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो है उनके लिए तो हलवा साबित होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास एक और मौका आ जाएगा विराट कोहली को बेइज्जत करने का। लेकिन मैच इतना इंटेंस हुआ, इतना मजेदार हो गया कि एक के बाद लखनऊ सुपर जायंट की एक के बाद एक विकेट गिरती रही, एक के बाद एक विकेट रही और लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो अनबिलीवेबल तरीके से सिर्फ और सिर्फ 128 रन के बदले 108 रन पे जो है वो आउट हो गई। और सुपर जायंट्स के खिलाड़ी जब आउट हो रहे थे तो विराट कोहली एक एक विकेट पर ऐसा ऐसा एग्रेशन दिखा रहे थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। कई दफा मैं ऐसा नहीं कह सकते कि विराट कोहली जो है वो जानबूझकर एग्रेशन दिखा रहे थे, क्योंकि विराट कोहली का जो है वो सारा कैरियर इसी तरह गुजरा है कि वो जब भी विकेट्स लेते हैं या उनकी इंडिया की टीम के लिए कोई अच्छी खबर आती है तो विराट कोहली जो एक्सप्रेशंस है वो एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। वो बाजू दिखाते हैं, वो ये करते हैं, आवाजें ऊंची ऊंची लगाते हैं, तो वो जो है वो उनका सेलिब्रेट करने का तरीका शायद जो है वो सबसे लाउडेस्ट एक्सट्रीम है। और आप उसको ठीक है, एक बंदे का जो है वो उसका वो पर्सनल मामला है, आप उस वक्त तक उसको जो है वो गलत नहीं कह सकते जब तक वो है वो उसके एग्रेशन से या उसकी हरकत से या उसकी जो है वो इशारे करता है विराट कोहली, उससे अगले की तस्लीम नहीं होती। कल आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस आरसीबी के दरमियान जो लो स्कोरिंग मैच था उसमें आरसीबी की जो है वो जीत हो गई, जिसके बाद जो है वो जो क्रिकेट को टू जेंटलमैन गेम कहा जाता है उसके बिल्कुल बरअक्स और उल्टी चीजें दिखाई दी। विराट कोहली, नवीन उल हक और गौतम गंभीर के दरमियान तर्क जुमलों का तबादला और हल्की फुल्की हाथ से पुशिंग वुश भी जो होता है ना, एक दूसरे को पुश करना। अब एक दूसरे को मार तो सकते नहीं, तो हल्का फुल्का पुश करके एक दूसरे पे अपना गुस्सा निकाल लेते हैं, तो वो भी हुआ, जिससे पूरी दुनिया में आईपीएल के साथ साथ इंडिया की भी जगह हसाई हुई है। और आईपीएल की चाको चौबंद और जो उसकी पूरी तरह हाइप थी उसको जो है वो विराट कोहली और नवीन उल हक और गौतम गंभीर ने अपनी गलत और उल्टे एक्शन से, गलत एक्शन से दागदार कर दिया। आईपीएल इतने अच्छे तरीके से चल रहा, पूरी दुनिया में इसको देखा जा रहा है, बड़े कमाल कमाल के जो है वो नेल बाइटिंग मैचेस हो रहे हैं, लेकिन कल जो हुआ वो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। तीनों खिलाड़ियों को इस मैच के बाद आईपीएल की इंतजामिया की तरफ से कसूरवार ठहराया गया और सारे खिलाड़ियों ने अपने जो उन पे चार्जेस लगाए गए हैं वो डिसिप्लिनरी चार्जेस वो उनने कबूल कर लिए और इस वजह से गौतम गंभीर और विराट कोहली को मैच का जो है वो 100% जो है वो मैच फीस जुर्माना आयद उन पर किया गया। हक जो है उनको मैच का 50% जो है वो जुर्माना हुआ है। अगर जुर्माने की बात कर ले, अमाउंट में बात कर ले, तो जाहिर बात है विराट कोहली नो डाउट दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, तो उसकी मैच फीस भी उतनी होगी। तो ये जो है वो जराए के मुताबिक जो विराट कोहली को मैच की 100% जुर्माना फीस का जुर्माना हुआ वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया इंडियन रुपीज है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं विराट कोहली को कल जो है वो लड़ाई कितनी महंगी पड़ी है, लेकिन उनके लिए इतना कोई मसला नहीं है। और जब बंदे की बात इज्जत पे आ जाए तो फिर ना बंदे को पैसा दिखता है ना कि और चीज दिखती है, फिर बंदा अपनी जो है अपनी रेपुटेशन है उसको जो है वो बाहर रखने की कोशिश करता है। गौतम गंभीर जिनको 100% विराट कोहली के साथ मैच फीस का जो है वो जुर्माना किया गया, उनको ऑलमोस्ट 25 लाख जो है वो उनको अदा करने पड़े और नवीन उल हक जो है उनको 1.25 सवा लाख 1.5 लाख जो है वो उनको नुकसान हुआ है। ये सारा मामला जो है ये शुरू हुआ था लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस आरसीबी के दरमियान। आरसीबी के होम ग्राउंड में मैच हुआ था, उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने आरसीबी को हरा दिया था और उसके बाद गौतम गंभीर जो थे वो डग आउट से वो ऐसे उंगली से अपने मुंह पे उंगली रख के जो था वो विराट कोहली की तरफ जो था वो चुप रहने की उनको जो है वो इशारे कर रहे थे। विराट कोहली ने इसको अपनी बेइज्जती समझा, उस टाइम तो वो चुप हो गए, उन्होंने कोई एक्शन हाथ नहीं लिया। लेकिन उसी टाइम खबरें आने लग गई थी कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के दरमियान जो है वो सब कुछ ठीक नहीं और इनके दरमियान जो है वो खलिशें चल रही हैं और इनके दरमियान रिफ्ट जो है वो बाकी हैं। लेकिन कहते हैं कि कर्मा जो है जो आप करते हैं आपको उसका फल लाजमी मिलना होता है। मैच था लखनऊ सुपर जायंट्स के होम ग्राउंड में, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस आरसीबी के दरमियान, और आप किस्मत का पासा पलटना देखिए कि कल आरसीबी ने थोड़ा रन करके भी वो फिर भी जो है वो मैच को जीत गए। और विराट कोहली ने जिस तरह मैच के दौरान जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी जब आउट हो रहे थे तो इतना एग्रेशन दिखा रहे थे, इतने वो बाजू दिखा रहे थे, इतना वो शाउटिंग कर रहे थे जिसको शायद जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स हजम कर नहीं पाई। और एक दफा तो जब मैच में उनको दिखाया गया कि वो अपने पाँव के नीचे जो शूज के नीचे स्पाइक्स होती हैं उनको साफ करें, उसमें से मट्टी निकाल रहे थे या घास निकाले थे जो भी उसमें फंस गया ताकि वो इजीली जो है वो मूव कर सकें। तो उसके में भी देखने को आया कि उन्होंने नवीन उल हक जो अफगानिस्तान के बॉलर है उनको जो है वो गलत इशारा किया था कि तुम्हारी औकात मेरे सामने क्या है। ये उस इशारे का मतलब था, वो आगे आप खुद समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो कहा था इससे पहले नवीन उल हक की शाहिद खान अफरीदी से भी लड़ाई हो चुकी है, तो इससे साबित होता है कि नवीन उल हक भी जो है वो अच्छा खासा लड़ाका बंदा है, वो कितना अच्छा बंदा नहीं। और वैसे भी जो
विराट कोहली को तो पहली बात यह है कि सारे इंसान बराबर हैं, किसी को किसी की जो है वो इज्जत खराब करने का कोई हक नहीं है। हर बंदे की रिस्पेक्ट और हर बंदे को दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन बीइंग ए स्पोर्ट्समैन नवीन उल हक को चाहिए था कि वो विराट कोहली जो है वो आपका सीनियर और उसने पूरी दुनिया में अपना नाम अर्न किया हुआ, उसने रिस्पेक्ट अर्न की हुई है। तो अगर उसकी तरफ से जो था वो आपको कुछ उल्टा सीधा इशारा कर भी दिया गया तो आप बाद में मैच रेफरी हाउस से जो है शिकायत कर देते या अपनी टीम से डिस्कस करते ताकि विराट कोहली को मैच के बाद समझाते, क्योंकि जब मैच हो रहा होता है तो तब जो है वो बंदे की हार्ट बीट जो है वो 100 से ऊपर 150 से भी ऊपर जा रही होती है। तब बंदा कहता है जो होगा देखा जाएगा, मरने मारने को तैयार है। क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेट खेलता रहा हूं, मुझे खुद भी शौक है, तो इस वजह से मुझे पता है कि मैच के दौरान जो है वो खिलाड़ियों की जो है वो क्या हालत होती है और वो किस अंदाज में और कितनी शिद्दत से अपनी टीम को जितवाना चाहते हैं। लेकिन वो भी आगे से माशाल्लाह उसी तरह का बदतमीजी है। उसने भी जो है वो नवीन उल हक ने भी जब मैच के बाद जो है वो विराट कोहली सबसे हाथ मिला रहे थे, तो विराट कोहली ने जब मैच जीता उनने फिर जो लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच ने मेंटोर ने गौतम गंभीर ने किया था चुप रहने का, विराट कोहली को इशारे कर रहे थे। तो कल आरसीबी ने जब मैच जीता, विराट कोहली ने मैच जीता है, तो विराट कोहली जो है वो सबको दिखाने के लिए देख लो भाईजान, हमने आपके घर में घुसकर आपको मारा है। और गौतम गंभीर को जो है वो उनके कर्मा बता रहे थे कि आपने हमारे ग्राउंड में हमारे साथ जो है वो इस तरह किया था, तो आज आपके ग्राउंड पे हमने आपके साथ वैसा कर दिया। और ये शायद गौतम गंभीर को बात बुरी लगी और जब हाथ मिलाने के लिए आ रहे थे तो पहले तो गौतम गंभीर और विराट कोहली ने बड़ा अच्छे से हाथ मिला लिया, उनका ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि उनके दरमियान कोई रिफ्ट है, वो चुप करके आगे बढ़ गए। फिर नवीन उल हक जो है उनके साथ जब विराट कोहली ने हाथ मिलाया तो उनके दरमियान आपस में कोई नोकझोंक दोबारा शुरू हुई और उसमें जो है वो दोनों एक दूसरे की तरफ लपके लड़ने के लिए, लेकिन खिलाड़ियों ने बीच बचाव करवा दिया। और उसके बाद जो है वो विराट कोहली आगे सबसे हाथ मिला के बाउंड्री की तरफ जा रहे थे, वापस ग्राउंड से बाहर जाने के लिए जा रहे थे। तो तब जो है वो काइल मिल्स हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं, वो जो है वो विराट कोहली के साथ बात कर रहे थे। और अब अल्लाह बेहतर जानता है उनको क्या बता रहे थे कि आपने कुछ गलत किया या मैच के मुताबिक कोई डिस्कशन कर रहे थे या ये बता रहे थे कि आप जो है अपना गुस्सा ठंडा करिए। तो अब अल्लाह जानता है या वो दोनों जानते हैं कि वो आपस में क्या बात कर रहे थे। तो वो आपस में बात कर रहे थे, इतने में जो है वो गौतम गंभीर जो आते हैं, वो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मेंटोर है वो आ जाते हैं और वो काइल मिल्स जो हैं उनको अपने साथ जो है वो बिना विराट कोहली से इजाजत लिए, बिना उनको जो है वो उनका हाथ पकड़ते हैं, उनका बाजू पकड़ते हैं और उनको अलग कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वो कहानी असल शुरू होती है और विराट कोहली और गौतम गंभीर की जो है वो उसके बाद सही से नोक जो शुरू हो जाती है। और नवीन उल हक भी उसमें कूद पड़ते हैं, फिर सारे खिलाड़ी कूद पड़ते हैं और फिर जो है वो बाद में मैच ऑफिशियल्स और उनके दरमियान थोड़ा धक्कम पेल भी हुई, क्योंकि हल्का फुल्का पुश किया। ये तो नहीं मैं कह रहा कि लड़ाई हो गई, लेकिन लड़ाई इन क्रिकेट में इतनी भी लड़ाई बहुत ज्यादा होती है, वर्बली ज्यादा लड़ाई होती है और एक दूसरे को डंडे वगैरह तो मारने नहीं होते। और हल्का फुल्का कुछ भी किया और उन दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का भी जो है वो तबादला हुआ, जिसके बाद जो है वो खिलाड़ियों ने फाफ डुप्लेसी ने जो है वो विराट कोहली को पीछे किया। दूसरी तरफ से उनके कप्तान जो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान है केएल राहुल, उनने जो है वो गौतम गंभीर को पीछे किया और यूं जो सारा मामला जो था वो थोड़ा ठंडा पड़ा। और बाद में उनको सख्त तंबीह की गई है कि आइंदा आप ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आइंदा अगर आपने ऐसा किया तो फिर हम कोई बड़ा जो है वो एक्शन लेने की तरफ मजबूर हो जाएंगे, जो आपको नुकसान देगा और आपकी टीम को नुकसान देगा। और क्योंकि हम आईपीएल की जो उसकी चाको चौबंद है उसको मजीद खराब नहीं करना चाहते। ये क्रिकेट की जो है वो जेंटलमैन गेम की स्पिरिट को खराब करता है और आपको एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। इख्तलाफात होते हैं, आप इख्तलाफात रखो, लेकिन इतनी ज्यादा हद तक जो है वो आगे मैदान में ना बढ़ो। जो है वो नवीन उल हक जूनियर है, जो है विराट कोहली, उसने बहुत नाम पैसा शोहरत सब कुछ बहुत अर्न किया है। तो वो जो है वो उसको एज ए सीनियर होने के उसको तो पहले ये नवीन उल हक को अगर उसने गलत इशारा किया या उसका गलत मतलब था, उसने इंटेंशन नहीं किया, तो विराट कोहली को नहीं था करना चाहिए। और अगर उसने कर भी लिया था तो फिर भी जिस तरह नवीन उल हक ने जो उसका वो जो है वापसी जवाब दिया वो मेरे ख्याल से वो अप्रोप्रिएट नहीं था, वो मिस अप्रोप्रिएट था, इनअप्रोप्रिएट था। तो नवीन उल हक को वैसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब नवीन उल हक को ये बात याद रखनी चाहिए कि भाईजान वो इंडिया का एक पॉपुलर नेम है और अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो उसमें इतनी भी पावर है कि उसके फैंस मुतालबा कर देंगे कि नवीन उल हक को जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है वो आईपीएल में ना खिलाओ और आपकी जो रोजी है उस पर लात पड़ जाएगी। तो आप इस तरह की चीजें ना। गौतम गंभीर और विराट कोहली वाले मामले में मेरे ख्याल से उसमें गौतम गंभीर का कसूर है, क्योंकि उनने खुद ये काम शुरू किया था और कहते हैं कर्मा वापस जरूर आता है और उनको उनके कर्मे का जवाब मिला है। और जब भी कर्मा वापस आता है तो वो पहले से जोर से आता है और पहले से ज्यादा शिद्दत से आता है। और जब गौतम गंभीर वहां पे ऐसी हरकतें ना करते, क्योंकि वो टीम का मेंटोर है, अगर मेंटोर इस तरह की हरकतें करेगा, क्योंकि मेंटोर का काम होता है पूरी टीम को संभालना और उनकी सारों की काउंसलिंग करना ताकि टीम अच्छा परफॉर्म कर सके। तो जब मेंटोर जो है वो ऐसी हरकतें करेगा, ऐसा उल्टा सीधा एटीट्यूड दिखाएगा, तो फिर पूरी टीम से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आप नवीन उल हक को तो किसी किस्म का कोई कसूरवार ठहरा ही नहीं सकते जब उनका मेंटोर इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो गौतम गंभीर ने पहले विराट कोहली के साथ किया था, तो कल विराट कोहली ने कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि विराट कोहली का शुरू से एग्रेशन ये चलता आ रहा है, वो किसी मुल्क के खिलाफ खेल रहा हो। वैसे ऑफ द फील्ड बहुत कमाल का इंसान है और बड़ा खिलाड़ी को रिस्पेक्ट भी देता है और शायकीन को भी बड़ा रिस्पेक्ट देता है और बड़ा कमाल का वैसे भी इंसान है। लेकिन जब वो फील्ड में होता है तो वो इतना पुरजोश होकर खेलता है और इतना एग्रेशन दिखाता है कि शायद उससे ज्यादा कोई एग्रेशन करंट क्रिकेट में कोई दिखाता हो। तो
विराट कोहली ने फिर वो जो था वो गौतम गंभीर को एग्रेशन दिखाया, तो गौतम गंभीर को भी सोचना चाहिए था, पहले मैंने कर दिया है तो अब विराट कोहली ने कर दिया है और उनकी टीम जीती भी है, तो इस वजह से जो है मैं चुप कर जाता हूं। लेकिन गौतम गंभीर भी लड़ाका है माशाल्लाह, उसकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, शोएब अख्तर के साथ उसकी लड़ाई थी, जो कामरान अकमल के साथ उसकी लड़ाई थी, शाहिद खान अफरीदी के साथ उसकी लड़ाई थी, जो मोहम्मद यूनुस के साथ उसकी लड़ाई थी, हर बंदे के साथ जो है वो उसकी लड़ाई होती थी। और अब इस बार वो था वो अपने मुल्क के बंदे के साथ ही लड़ पड़ा है, तो उसको सोचना चाहिए कि मुझे थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह का आपका एटीट्यूड होगा तो फिर माजर से आप मेंटोर कहलवाने के या मेंटोर टीम के बनाने के काबिल नहीं है, और आपको जो है वो अपने दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप टीम की मेंटोरिंग करें और या उनकी कोचिंग करें। गौतम गंभीर यहाँ पे है तो विराट कोहली यहाँ पे है, शायद वो उसकी स्क्रीन में भी नहीं आ रहा, वो विराट कोहली जो है वो बहुत ऊपर है और उसने रिस्पेक्ट अर्न किया और उसने खुद को अच्छा खिलाड़ी साबित किया, तो आप उसके सामने जो है वो कुछ भी नहीं हो। तो अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो ये आपके लिए मुश्किलात का सबब बनेगी, उसके लिए विराट कोहली के लिए सबब नहीं बनेगी, क्योंकि विराट कोहली कितना अरसा जो है 3 से 4 साल, ऑलमोस्ट 3 साल बाद उसकी सेंचुरी आई थी, तो 3 साल बाद जो है वो 3 साल कोई खासा परफॉर्म किए बगैर वो टीम से उसको कोई हिला नहीं पाया। और अगर आप अपना देखेंगे, आप जो है वो 1 साल भी सर्वाइव कर सकते थे बगैर कोई परफॉर्मेंस दिखाए, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि उसने खुद को कितना बड़ा खिलाड़ी मनवाया हुआ है कि वो अपने बुरे दौर में भी वो टीम का हर मैच में जो है वो हिस्सा होता था। तो इससे आप अंदाजा लगा दें कि गौतम गंभीर को ही नुकसान होगा, विराट कोहली का कोई नुकसान नहीं, ना ही उसको किसी किस्म का कोई नुकसान होगा। बहरहाल ऐसे वाकयात होने नहीं चाहिए, क्योंकि आईपीएल जो है वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और वैसे भी क्रिकेट को ट्रू जेंटलमैन गेम कहा जाता है और हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी रिस्पेक्ट करवानी भी चाहिए। और अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो इससे आईपीएल की भी जगहसाई होगी, आईपीएल की भी चाकू चौबंद जो है वो दागदार होगी और इंडिया की जो है वो इज्जत वो भी दागदार होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।